पंच संगी पिवा पिवा करे, छटा जो सुमेरे मन। आई सूते कबीर की, पाया राम रतन। आई सूते कबीर की, पाया राम रतन। पंच संगी प्यो प्यो करे, छटा जो सुमिरे मन। आई सूत कबीर की, पाया राम रतन। कबीर की एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संभवतः उसी सूक्ति की उत्पत्ति पर आधारित है यह साखी। कबीर ने इस साखी में भी राम नाम स्मरण की महिमा का ही गान बखान किया है, किंतु बड़े ही सुंदर अद्भुत ढंग से अभिव्यक्त किया है इस भाव को। ये उनका आत्मानुभव है जो स्पष्ट समझ में आता है। समझ में आती है कबीर की अपने प्रभु के प्रति निष्ठा और एकाग्रता। कहते हैं कि केवल मुख से राम नाम का स्मरण नहीं किया है मैंने, केवल मुंह से राम नाम नहीं ले रहा हूं मैं। मनसा वाचा कर्मणा, मेरी पांचों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और छठा मन, सब मिलकर एक होकर रट रहे हैं राम का नाम। जैसे सावन में पपीहा पीऊ पीऊ की रट लगाए रहता है निरंतर कि बरस जाए जल रूपी एक मोती, बरस जाए प्रेम की वो बूंद और जिसकी उसे प्रतीक्षा है, और तृप्त हो जाए उसका तन मन। तो कबीर कहते हैं कि उसी प्रकार मेरी भी ये रटना राम नाम की मुझे समाधि तक ले गई। मैं पहुंच गया साधना के चरमोत्कर्ष तक, और पाकर ये राम नाम रूपी रत्न धन धन्य हो गया हूं मैं। तात्पर्य है कबीर का कि जब साधक अपने मन को वश में करके चातक पक्षी के समान जो स्वाति नक्षत्र से ही जल ग्रहण करने की ठान लेता है, और फिर जब सफल होती है उसकी वो आराधना, पा जाता है वो अपना मनचाहा मोती। तो सभी सांसारिक प्राणियों के लिए संदेश है कबीर का ये एक प्रकार से कि साधक भी जब ठान ले कि पाना है उसे उस परम आत्मानंद को, उस परमात्म तत्व को, तो चाहे कुछ भी करना पड़े यत्न, लेकिन फिर उस समाधि से, उस चिंतन से अवश्य निकलेगा केवल राम नाम रूपी रत्न, जो एकमात्र मार्ग है प्रभु की प्राप्ति का, एकमात्र मार्ग है इस भव सागर के जंजाल से मोक्ष का। अब पिछली साखी में कबीर ने कहा था कि मैंने आद्योपांत सब शोध कर लिया है, और तब मैंने पाया है कि राम नाम ही सब साधना का सार है। इस साखी में उन्होंने अपने उसी विचार का, उसी शोध का उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने पाया। ये कहकर कि मैंने जब अपनी इंद्रियों और अपने मन को साध लिया, पूर्णतया ब्रह्म में जब मैं अनुरक्त हो गया, समाधिस्थ हो गया, तब मुझे उस अवस्था में ये सुध आई, ये बोध हुआ कि सब कर्मकांड व्यर्थ हैं। केवल राम नाम जप रूपी यत्न ही वो धन है, वो रत्न है जो ईश्वर से मिला सकता है। और तभी फिर जब उठे कबीर अपनी उस समाधि से, तो उनके मुख से निकल पड़ी वो सूक्ति, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो रहस्यवादी के लिए जीवन का वो हर क्षण धन्य होता है जब वो मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसकी समस्त इंद्रियां ब्रह्म के प्रति उन्मुख होकर ब्रह्माकार बनने की चेष्टा में अनुरक्त हो जाती हैं। और ऐसे ही रहस्यवादी हैं हमारे पक्कड़ कबीर भी। तो चलिए देख लेते हैं कबीर की इस साखी की शब्दावली। तो सबसे पहले है पंच, पंच संगी। पंच अर्थात
5, यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंध है इसका। और पंच वो स्वर भी है जिसमें पपीहा गाता है, कोयल गाती है पंचम स्वर में। फिर है संगी। संगी कौन होता है? संगी साथी, सदा साथ रहने वाला, सहेली। तो 5 ज्ञानेंद्रियां साधक के सदा साथ रहने वाली। पियु 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 जो कोयल का, पपीहे का शब्द है। प्रिय प्रिय का, अपने प्रियतम को पुकारता हुआ। जु यानी जो का ही विकृत रूप है जु। सुमिरे जो स्मरण करे, जो याद करे। सूति सूक्ति का विकृत रूप प्रतीत होता है। सूक्ति अर्थात अच्छी बात, कोई सुभाषित। और यहाँ पर जो सूक्ति है, जो अच्छी बात प्रकट हुई है कबीर की उस समाधि से, उस चिंतन से, वो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और अंत में है राम रतन, राम नाम रूपी अनमोल रत्न। और अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। तो साखी आरंभ ही होती है पंचम स्वर से। पंच संगी पिव पिव करे। प वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार स्पष्ट है। फिर है साखी के अंत में राम रतन, र वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। और अंत्यानुप्रास सदा की तरह मन और रतन, दोहे के दोनों चरण अंत होते हैं एक ही प्रकार के स्वर से। लेकिन एक विशेष अलंकार यहाँ पे है, रूपक। पंचसंगी पिव पिव करे में रूपक अलंकार का प्रयोग है। पंचसंगी पपीहे के लिए प्रयुक्त हुआ है। पपीहे चातक पक्षी के लिए जो पीऊ पीऊ करता है, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों को उसी पक्षी का रूपक दे दिया गया है यहाँ। मानो वो 5 ज्ञानेंद्रियां ही पिऊ पिऊ कर रही हैं, अपने छठे मन सहित प्रभु को प्रियतम रूप में बार बार पुकार रही हैं। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 7वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।